नमस्कार, जल प्रणाम। आकाशवाणी लखनऊ की वायु तरंगों पर बन रही बूंदों की ना टूटे लड़ी में आपका स्वागत करती हूँ। मैं रेडियो जल मित्र आकांक्षा। और मैं रेडियो जल मित्र शोभित। जैसा जैसा कि कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको रोज़ किसी एक जल योद्धा से मिलवाते हैं जिनका जल संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अनिल मेहता जी से, और अनिल मेहता जी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़े हैं उदयपुर राजस्थान से। केंद्रीय टीम सदस्य जल उपक्रम पर्यावरण संरक्षण गतिविधि। जिस विषय पे बात है वो विषय है जल के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव ज़रूरी। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम बूंदों की न टूटे लड़ी में। बहुत बहुत नमस्ते आकांक्षा और शुभित आप दोनों को। जी सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि हमारा पहला प्रश्न आपसे है सर कि भारतीय परंपरा में जल की अवधारणा क्या है और उसमें बदलाव क्या और क्यों आए। देखिए, भारत का जो समाज है वो अनादिकाल से पंचमहाभूतों में विश्वास करता है। पंचमहाभूत जिनसे हमारा अपना शरीर बना है और ये समस्त सृष्टि बनी है, जी उन पंच महाभूतों में से एक है जल। बिल्कुल। इसलिए जल को हमारे यहाँ पे एक तरह से ईश्वर माना गया। गीता में तो कृष्ण कहते हैं रसोम अपसु कौन्तेय, जल में जो स्वाद है, जल में जो रस है वो मैं हूँ। अभी हम रामनवमी से एक दिन पहले बातचीत कर रहे हैं। भरत जब मिलने जाते हैं श्री राम जी से तो रास्ते में वाटरशेड के आधार पर जल संरचनाएं बनाते जाते हैं। तो भारत के समाज ने और राज्य ने अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन में वहाँ की टोपोग्राफी को देखते हुए जल संरचनाओं को निर्माण किया और उसका प्रबंधन भी भारत के समाज के हाथ में था। और ऐसा इसलिए था कि भारत का समाज जल को, जैसा मैंने कहा, उनको एक ईश्वर मानता था। जल स्रोतों को, चाहे नदियां, तालाब, कुएं, पोखर हो, उन्हें वाटर सोर्स नहीं, उनको लाइफ सोर्स मानता था। जल पर कार्य करने को, जल को बचाने को, उसको सुरक्षित और सुरक्षित रखने से ही जीवन में समृद्धि आएगी, ये भारत का विश्वास है जी। और इसीलिए भारत के समाज ने, चाहे उसका कोई भी सामाजिक अनुष्ठान हो, धार्मिक अनुष्ठान हो, आध्यात्मिक अनुष्ठान हो, जल को साक्षी रखा और जल को प्रदूषित करना, व्यर्थ करना, इसको पाप माना गया। भारत के समाज में जल की केवल शुद्धता नहीं, प्योरिटी नहीं, उसकी डिविनिटी का भी उल्लेख है। बिल्कुल। उसकी डिविनिटी पर कार्य करने का। इसलिए भारत की जो अवधारणा है जल के प्रति, वो एक समृद्ध अवधारणा है और जल को बचाने की, सुरक्षित संरक्षित रखने की अवधारणा है। जी सर, जल के प्रति दृष्टिकोण में आए बदलाव और वर्तमान जल संकट में क्या संबंध है? देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा ना कि भारत में नदियां, तालाब, पोखर, ये सब क्या माने गए? मैंने आपसे कहा कि इनको जीवन का आधार माना गया। इनकी डिविनिटी पर जोर रहा, इनकी पूजा पर, इनके किनारे आध्यात्मिक चेतना रहे, इस पे आधार रहा। जल को हमने कभी उत्पाद नहीं माना, जल को हमने कमोडिटी नहीं माना। अभी बदलाव ये आया है कि जल को हमने सिर्फ और सिर्फ H2O मान लिया, जल को हमने उत्पाद मान लिया। जो भारत का समाज जल स्रोतों किनारे पूजन, तर्पण, समर्पण, अर्चन में विश्वास करता था, अब उसके आर्थिक दोहन की तरफ चला गया। जल को भारतीय समाज एक व्यक्तिगत या संस्थागत संपत्ति नहीं मानता था, इसको मानता था ये पूरे समाज को प्रकृति की एक देन है। ये जो बदलाव आया कि हमने जल को सिर्फ एक उत्पाद मान लिया, जल को सिर्फ एक कमोडिटी मान लिया, उस कारण से हमारा जल से एक तरह से विमुक्ति आई और भारत का जो समाज जो जल के प्रबंधन में सहयोगी हुआ करता था, वो भारत का समाज जल के प्रबंधन से दूर चला गया। और इसीलिए आप देखिए, जिस भारत के समाज में जल को प्रदूषित करना पाप माना जाता है, जैसा मैंने आपसे कहा, आज हमारे तालाब, नदियां, सब कुछ में कई जगह पे आपको प्रदूषण का कारण मिलेगा और कई जगह जल संकट भी मिलेगा। पश्चिमी राजस्थान का उदाहरण है, 100 मिलीमीटर रेनफॉल के ऊपर भी पश्चिमी राजस्थान के अंदर पूरी एक आज भी समृद्धि है और एक अच्छी सांस्कृतिक विरासत है। इसका मतलब ये हुआ, जल को बचाने का, जल को सुरक्षित रखने का, जल की प्योरिटी, जल की यूनिटी पर कार्य करने से जैसे हम विमुख हुए, आज हमारे सामने भारत में जल का इतना बड़ा संकट है। बेंगलोर बेपानी है और भारत के अनेक सारे शहर के बारे में हम चर्चा करते हैं कि या तो सुखी हो जाएंगे या वहाँ बाढ़ आ जाएगी। जी सर, जल के प्रति भारतीय दृष्टिकोण की तरफ लोगों को वापस ले जाने हो तो आप क्या कर रहे हैं और आपकी क्या उपलब्धियां हैं, प्लीज बताएं। देखिए, हमारे मूल में, क्योंकि हम अपने परिवार में जब हैं तो हमें पता है कि हमारे घर के अंदर, हमारे घर का जो गड़ा है, उसकी शुद्धता पर, उसकी पवित्रता पर, घर के स्तर पर हम जल को बचाने के लिए इतने जागृत समाज रहे। उस जागृति के भाव को फिर से लौटाना परिवार के स्तर पर, परिवार के स्तर से लेके पूरे समाज के स्तर पर। इसलिए पर्यावरण संरक्षण गतिविधि, जिसको कहती है हरित अप्रोच, हरित का मतलब ये हुआ होलिस्टिक एक्शन फॉर रिवाइटलाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशंस, या हम यूं कहें होलिस्टिक एक्शंस फॉर रिवाइटलाइजेशन ऑफ इंडियन एनवायरमेंटल इथोस एंड ट्रेडिशंस। भारत की मूल परंपरा को फिर से लाना, इसलिए पूरे भारत में पर्यावरण संरक्षण गतिविधि लगभग हर जिले में घर घर के स्तर पर जाकर लोगों को ये आग्रह कर रही है कि हम
प्रकृति के प्रति, जल के प्रति फिर से वो अपना भाव लाएं, इसके बचाने के लिए काम करो। सबसे पहले अपने व्यक्तिगत स्तर पर शुरू करें, जिसको हम कहते हैं 3P अप्रोच। पर्सनल लेवल पर अपने घर में शुरू करें, प्रोफेशनल लेवल पे जब हम काम करते हैं, जो हमारी संस्था है, व्यवसाय है, यूनिवर्सिटी है, वहां पे करें, और फिर इसको एक जन अभियान बनाएं और सब लोग मिलकर जल के प्रति एक पवित्रता का भाव रखते हुए जल के पवित्रीकरण के ऊपर, जल के समृद्धिकरण पर हम कार्य करें। और इसके लिए हमें खुशी है कि पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के माध्यम से देश का युवा वर्ग, देश की मातृशक्ति और पूरा समाज ये दिशा में बढ़ रहा है। और हमें विश्वास है कि भारत से प्रेरणा लेकर पूरा दुनिया का जल संकट दूर होगा। ये जो बात है कि जल के कारण से विश्व होगा, वो बात कभी नहीं होगी, भारत एक राह दिखाएगा। जी अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जिस अच्छे अंदाज से, जिस अच्छे तरीके से चीज़ों को समझाया है, बताया है, मुझे पूरा यकीन है कि लोगों का और ज़्यादा योगदान और जुड़ाव होगा वाटर कंजर्वेशन में। जल के महत्व के बारे में आपने जिस तरह बताया कि जल की क्या इंपॉर्टेंस है, हर तरीके से आपने उसको समझाया कि कितनी हमें कहाँ क्या क्या इंपॉर्टेंस है, उसको आध्यात्मिक तरीके से भी आपने समझाने की कोशिश की, उसकी पवित्रता के बारे में बताया और जल के महत्व को आपने बहुत अच्छे से तरीके से समझाया, जिससे कि हम और ज़्यादा जागरूक हो, युवा वर्ग और ज़्यादा जागरूक हो, मातृशक्ति जागरूक हो, जिससे कि वाटर को हम अधिक से अधिक लेवल पे बचा सकें। जल को बचाने में एक छोटा सा ही सही पर योगदान ज़रूर दें। अनिल जी, बहुत बहुत आभार हमसे बात करने के लिए। आपका धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए। दोस्तों, अभी बात है हमसे की अनिल मेहता जी ने, और जो कि हमसे जुड़े उदयपुर राजस्थान से। दोस्तों, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? हमें हमारी मेल आईडी bkntl100@gmail.com पे आप हमारी मेल आईडी पर ये हमें बता सकते हैं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है। और अगर आपने भी वाटर कंजर्वेशन के क्षेत्र में कुछ कार्य किया है तो वो भी आप हमें ज़रूर से ज़रूर बता सकते हैं। और आज की बूंदों के न टूटे लड़की अंक से मैं रेडियो जल मित्र शोभित और मैं रेडियो जल मित्र आकांक्षा आपसे अनुमति लेते हैं। और म्यूजिकल ब्रेक के उस पार आपकी मेल आईडी पे जो प्रतिक्रियाएं आपने दी हैं वो हम आपसे साझा करेंगे। जल प्रणाम।